हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड नंबर 6 का हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे और एपिसोड नंबर 6 का नाम आरंट यू गोइंग टू बिकम अ हाशिरा होता है और एपिसोड नंबर 6 वहीं से शुरू होता है जहां पर एपिसोड नंबर 5 खत्म हुआ होता है और गेन्या एक डीमन जैसा लग रहा होता है और वो तांजीरो को घूर रहा होता है। फिर कारोकू दर्द से चिल्लाता है, ये किस तरीके का अटैक है, मैं रीजनरेट नहीं हो पा रहा। फिर शेडो बोलता है कुछ टाइम लगेगा पर अपन रीजनरेट हो जाएंगे। फिर तांजीरो सोचता है चारों डीमन की गर्दन एक साथ काटने के बाद भी ये ग्यूटेरो जैसे मर नहीं रहे हैं, फिर तो इन पे अटैक करने से कोई फायदा नहीं है। फिर तांजीरो नेजुको को बचाता है जो कि टूटी बिल्डिंग के नीचे दबी होती है और तांजीरो सोचता है जो खुशबू कुछ देर पहले आई थी वो 5th डीमन की है। और गेन्या तांजीरो की गर्दन पकड़ के बोलता है ज्यादा उछल मत, मैं इस डीमन को हराऊंगा और अपनी रैंक बढ़ाऊंगा और तुमने अकेले अपर 6 को नहीं हराया था इसलिए तुम हाशिरा नहीं बने, पर मैं हाशिरा बनूंगा। फिर तांजीरो बोलता है बढ़िया है, मैं और नेजुको तुम्हारा साथ देंगे। फिर तांजीरो गेन्या को बताता है यहाँ पर 5th डीमन है, मैं उसको ढूंढता हूँ, तुम मेरे लिए कुछ टाइम निकालो। फिर शेडो अपनी बिजली से हमला कर देता है और तांजीरो सोचता है ये इतनी जल्दी रीजनरेट कैसे हो गए। फिर तांजीरो गेन्या को बोलता है जैसे ही मुझे 5th डीमन मिलेगा वैसे ही मैं तुमको बता दूंगा। और अब सारे डीमन रीजनरेट हो चुके होते हैं। फिर तांजीरो बोलता है तुम कुछ भी करो पर नेजुको पे हमला मत करना, वो मेरी छोटी बहन है। फिर गेन्या और नेजुको डीमन का ध्यान बटाते हैं और तांजीरो 5वें डीमन को ढूंढता है। फिर तांजीरो कॉन्सेंट्रेट करता है तो उसे 5वें डीमन की स्मेल आ जाती है और 5वां डीमन रोते हुए बोल रहा होता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, मेरे 4 इमोशन उन विलन को हरा देंगे। फिर तांजीरो चिल्लाता है गेन्या सीधा नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागो, 5वां डीमन छुपा है जमीन के पास। फिर शेडो अपनी बिजली से हमला करता है और तांजीरो पंख वाले डीमन से लड़ते हुए बोलता है तुम उसके पीछे जाओ, मैं तुम्हें कवर करता हूँ। फिर तांजीरो नेजुको को गेन्या की हेल्प करने के लिए बोलता है और बोलता है लाइटनिंग डीमन को गेन्या के रास्ते में मत आने देना। फिर काराकू तांजीरो को अपने फंके से उड़ा देता है पर तांजीरो एक टूटे पेड़ को पकड़ के बच जाता है। फिर भाले वाला डीमन नेजुको के पेट में भाला घुसा देता है और दूसरी तरफ मिचिरो अभी भी वाटर प्रिजन में फंसा होता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। फिर ग्योकू हंसते हुए बोलता है तुम अपनी ब्रीथिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकते और साथ में ही तुम अपनी आखिरी सांस वहीं लोगे। और दूसरी तरफ भाले वाले डीमन ने नेजुको को पेड़ में फंसा दिया होता है। फिर शेडो नेजुको पे अटैक करने वाला होता है पर तांजीरो आके उसका हाथ काट देता है। फिर शेडो सोचता है ये लड़का अब और ज़्यादा तेज हो गया है, पर ऐसा नहीं है, जब से हम मिले हैं उसके रिफ्लेक्सेस और अडेप्ट करने की एबिलिटी लड़ाई में बहुत अच्छी है। फिर तांजीरो पंख वाले डीमन का पंख काट देता है और नेजुको भी भाले वाले डीमन को जला देती है। फिर तांजीरो काराकू पे अटैक करने जाता है पर काराकू अपने फंके का इस्तेमाल करके तांजीरो पे अटैक करता है पर तांजीरो भी उसका हाथ काट देता है। फिर तांजीरो चिल्लाता है गेन्या तुम्हारे राइट में ढूंढो। फिर गेन्या बोलता है मैं जब से ढूंढ ही रहा हूँ पर मुझे वो दिख ही नहीं रहा, अगर ये ज़्यादा देर चला तो मैं मर जाऊँगा। फिर तांजीरो गेन्या को नीचे देखने के लिए बोलता है। फिर गेन्या को डीमन मिल जाता है पर वो बहुत छोटा होता है और वो बोलता है ये एक चूहे जितना बड़ा है और बाकी के 4 बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये छोटा सा डीमन इनको कंट्रोल कर रहा है। और अब मुझे पता लगा कि इतने सारे डीमन स्लेयर क्यों मर जाते हैं। फिर गेन्या 5वें डीमन पे तलवार से हमला करता है पर उसकी तलवार टूट जाती है और फिर वो अपनी गन से हमला करता है पर उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शेडो गेन्या के सर पे अटैक करने वाला होता है। फिर गेन्या सोचता है मैं मर जाऊंगा, मैं अपने सर को रीजनरेट नहीं कर सकता और मैं हाशिरा इसलिए बनना चाहता था जिससे मेरा बड़ा भाई मुझे कुछ समझे और मैं माफ़ी मांगना चाहता था उस दिन के लिए। फिर गेन्या का पास्ट दिखाते हैं जहाँ पर गेन्या बोल रहा होता है मेरी माँ की हाइट बहुत छोटी थी पर वो सुबह से शाम तक काम करती रहती थी, मेरे बाप की हाइट ज़्यादा थी पर वो किसी काम का नहीं था और वो मेरी माँ और हम बच्चों को पीटता रहता था, पर छोटी हाइट के बाद भी मेरी माँ हमको बचाती थी मेरे बाप से। फिर एक दिन गेन्या की माँ रात को घर आने में लेट हो गई थी। फिर उसका बड़ा भाई बोलता है मैं उनको ढूंढने जाता हूँ। फिर गेन्या बोलता है क्या मैं भी साथ में चलूँ, पर उसका बड़ा भाई मना कर देता है और बोलता है हमने कुछ प्रॉमिस किया था और वो चला जाता है। फिर बाकी के भाई बहन भी जग जाते हैं। फिर गेन्या के छोटे भाई बहन को एक परछाई दिखती है गेट पे तो वो जल्दी से भाग के जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी माँ आई है।
फिर गेट तोड़ के एक डीमन आ जाता है और गेन्या के भाई बहन भी मर जाते हैं। पहले तो गेन्या को ये कोई भेड़िया लगता है, फिर उसका बड़ा भाई आके उस डीमन को खिड़की से बाहर ले जाता है। फिर जब गेन्या सुबह जाके देखता है तो वो उसकी माँ होती है जिसने हमला किया था और वो डीमन बन गई थी और गेन्या के बड़े भाई ने उसकी माँ को मार दिया था। फिर गेन्या उल्टा सीधा बोलने लगता है उसके बड़े भाई को। फिर नेक्स्ट सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ गेन्या सोच रहा होता है जब तुमको पता चला कि वो हमारी माँ थी जिसने हमारी फैमिली पे हमला किया था तो तुमको कैसा फील हुआ था बड़े भाई। फिर वो दोनों विलेज को छोड़ के चले जाते हैं और गेन्या सोचता है मैं मरने जा रहा हूँ पर मैंने अब तक सॉरी नहीं बोला। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है तुम्हारी तरह, मैं ब्रीथिंग टेक्निक भी यूज़ नहीं कर सकता और मैं कभी हाशिरा नहीं बनूंगा। जब तक मैं हाशिरा नहीं बन जाता तो मैं दूसरे हाशिरा से नहीं मिल सकता। फिर गेन्या सोचता है जहाँ उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है तुम जैसा आलसी आदमी मेरा भाई हो ही नहीं सकता। फिर तांजीरो शहीडो का हाथ काट देता है जिससे गेन्या का सर बच जाता है और तांजीरो बोलता है उसके पीछे वापस जाओ, जब तक तुम उस डीमन को नहीं मार लेते मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। क्या तुमको हाशिरा नहीं बनना? फिर भाले वाला डीमन तांजीरो पे हमला कर देता है पर गेन्या उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उसकी सारी बॉडी में छेद हो जाते हैं और गेन्या बोलता है मैं उसको नहीं काट पाया, तुम उसको काटो, बस इस बार के लिए तुम ये कर सकते हो। फिर तांजीरो 5वें डीमन की तरफ भागता है पर जब वो उसको काटने ही वाला होता है तो एपिसोड नंबर 6 यहाँ ख़त्म हो जाता है। यार ये डीमन स्लेयर वाले कभी भी एपिसोड को ख़त्म कर देते हैं, कितना ज़्यादा सस्पेंस रखा हुआ है इन्होंने। अगर आपको एपिसोड नंबर 6 का हिंदी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।